ये पेज है 155। इसका क्या अर्थ है कि गुणात्मक दृष्टिकोण से शूद्र वर्ण को ब्राह्मण बनने की आवश्यकता नहीं थी। वह अपने स्वभाव या वर्ण के अंतर्गत ही उच्चतम आंतरिक महत्ता एवं आध्यात्मिक स्वाधीनता की ओर उठ सकता था, परमात्मा को प्राप्त कर सकता था। परंतु शूद्र शब्द के साथ हम अनेकानेक वाद विवाद भी जुड़े हुए पाते हैं। तो उन सब के पीछे का सत्य क्या है? वस्तुतः ये वाद विवाद केवल तभी उत्पन्न होते हैं जब प्रसंगानुसार जिन भिन्न भिन्न अर्थों में हम इस शूद्र शब्द का प्रयोग किया गया पाते हैं, उनके सच्चे आशय को नहीं समझ पाते। दो स्कीम के अंदर हैं, एक तो वर्ण के रूप में है और एक चेतना के विकास के रूप में है। तो जब आप चेतना के विकास में एक निम्न स्थिति के रूप में शूद्र शब्द को देखते हो, तो वो क्षुद्र चेतना है। और वर्ण के रूप में शूद्र को देखते हो, तो उसमें कोई नीचे ऊपर की का सिस्टम नहीं है, तो क्वालिटेटिव चीज है। तो वस्तुतः ये वाद विवाद केवल तभी उत्पन्न होते हैं जब प्रसंगानुसार जिन भिन्न भिन्न अर्थों में हम इस शूद्र शब्द का प्रयोग किया गया पाते हैं, उनके सच्चे सच्चे आशय को नहीं समझ पाते। हमारे वैदिक ऋषियों का प्रतीकों के प्रयोगों में सदा ही केवल इसी बात पर ध्यान रहता था कि किस प्रकार सत्य का प्राकट्य अधिक से अधिक गहराई के साथ तथा मूर्तिमान रूप से हो सके, और इसके लिए यदि आवश्यक हो तो अनेक बार वे किसी एक ही प्रतीक, शब्द आदि को भी भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयोग करते थे। अतः जहां शूद्र शब्द का प्रयोग वर्ण विशेष को अर्थात व्यक्ति के स्वभाव को सूचित करने के उद्देश्य से किया गया था, वहीं इसी शब्द का प्रयोग चेतना की एक निम्न अवस्था को सूचित करने के उद्देश्य से भी किया गया था। जहां तक वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत शूद्र वर्ण की बात है, तो यह तो हमारे मूलभूत स्वभाव का आध्यात्मिक वर्गीकरण है, जिसमें किसी प्रकार व्यक्ति की श्रेष्ठता या हीनता का भाव नहीं है। इसलिए वर्ण व्यवस्था के अंदर हीनता या श्रेष्ठता नहीं है, ये तो क्वालिटेटिव चीज है। और वहीं चेतना के विकास में देखा जाए तो हर व्यक्ति, चाहे वो ब्राह्मण जो है, जन्म से ब्राह्मण हो सकता है, पर वो पैदा तो शूद्र ही होता है चेतना के हिसाब से। चेतना के तरीके से यदि देखा जाए तो वो तो शूद्र ही पैदा होता है। ये तो संस्कार के द्वारा ही, कोई भी हो, संस्कार के द्वारा ही आप आगे द्विज बन सकते हो। गीता के अंदर भी ये कह रहे हैं पर धर्मो भयावह। मतलब आप ये देखिए कि अगर यही वाली बात होती तो गीता क्या कह रही है, ये अध्याय आपका तीसरा अध्याय है, तीसरे के अंदर ये कह रहे हैं श्रेयान स्वधर्मो विगुणः पर धर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। बेटर इज वंस ओन लॉ ऑफ वर्क स्वधर्म, दो इन इटसेल्फ फॉल्टी, देन an alien law well wrought out. Death in one's own law of being is better. Perilous is it to follow an alien law. अच्छा, आप अगर इसको कह दो कि हीन है, ये शूद्र जो है वो हीन है, दूसरे के धर्म का ये पालन कर नहीं सकता, तो आपने तो ये कह दिया ये तो डूम्ड है, ये व्यक्ति तो कहीं जा ही नहीं सकता। दूसरे के धर्म का पालन नहीं कर सकता, तो निम्न चेतना के अंदर है, ऊपर तो जानी। तो ये नहीं कह रही गीता। गीता तो ये कह रही है कि आपका जो जो क्वालिटेटिव भाव है, आध्यात्मिक भाव है, वो आपका जो भी है, उसी मार्ग से आप चलोगे तो आप परफेक्शन की ओर जा सकते हो, और किसी का अनुकरण आप कर नहीं सकते। और जहां तक चेतना के अंदर क्षुद्रता की या शुद्र की बात है, तो उसमें तो कोई भी व्यक्ति वो तो वहीं पड़ा रहेगा, तो वो तो आर्य नहीं है, उससे आगे जाएगा तब आर्य है। तो इसलिए केवल एक अहमात्मक और सतही चेतना ही है जो जातिगत श्रेष्ठता के अभिमान को उचित ठहराने के लिए इस प्रकार के भाव को प्रश्रय देती है। तो ये सारा जो कंफ्यूजन है,
अपन तो सोच रहे हैं ये कंफ्यूजन कहाँ है, मैं तो कह रहा हूं ये तो चुनावी मुद्दा बना हुआ, आप ये सोचिए, ये तो चुनावी मुद्दा बना हुआ है आपका शूद्र का जातिगत, और ये जबकि है नहीं ये। आर्य है, द्रविड़ है, पार्टी है इसके नाम से, आप सोचिए वो क्या आइडियोलॉजी लेके वहां अपनी बात को रखती होगी। जो भी द्रविड़ के नाम से जो जो चीजें हैं, वो कैसे कहती होंगी कि आर्य आए थे, ये द्रविड़ हैं और इनका आक्रमण हुआ, आर्य आक्रमण हुआ। जो चीज हुई नहीं उसके नाम के ऊपर वो बांटने का प्रयास कर रहे हैं, आप ये सोचिए। तो बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहा ये। नहीं, ये तो बहुत आगे की स्टेज की बात है कि वो चुनावी मुद्दे में डिस्कस करे कि वो आर्य थे, हम द्रविड़ियन है, वो आए थे हमारे को, ये तो बहुत ऊपर की स्टेज की बात कर रहे हैं। वो तो जिसने कोई पार्टी जिसने बना दी जिस नाम से, आजकल तो चुनाव में मुद्दा ये है कि रोटी कैसे मिलेगी, पानी कैसे मिलेगी, व्यवस्था हम क्या करेंगे, ये बातें कहाँ कर रहे, कौन करता है? आज तक कोई नहीं करता। ना समाजवादी करता है, ना सोशलिस्ट करता है, ना भारतीय सनातन संस्कृति की बात करते, कुछ नहीं करते, वो तो बातें ये ही तो हैं। खैर प्योरली यूटिलिटेरियन वाली बात हो गई। बाकी तो जो चिंतन वर्ग की मैं बात कर रहा हूं, कि अगर कोई चिंतन की बात हो तो उसके अंदर जो चीज है ही नहीं, मतलब जो चीज है ही नहीं वो पढ़ाई जा रही है, जो कोई मुद्दा ही नहीं है ये। आर्य का, द्रविड़ का, और वो इंडिया के अंदर कर क्या रही है, आप ये सोचिए। तो ये जो कंफ्यूजन रहा, ये इस चीज को नहीं समझने के कारण कि ये वर्ण की बात हो रही है या फिर ये चेतना के स्तर की बात हो रही है। वर्ण में जो है क्वालिटेटिव बात है, शूद्र नीचे नहीं है, इनफैक्ट आध्यात्मिक दृष्टिकोण से शूद्र सबसे ऊपर है। वर्ण के हिसाब से सेवा भाव है वो सबसे ऊपर है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से शूद्र सबसे श्रेष्ठ है। अगर ये नहीं है तो और कोई के अंदर परफेक्शन हो ही नहीं सकता। जहां तक चेतना की स्कीम के अंदर बात है कि आपकी निम्न चेतना है, तो उससे तो ग्रो करना ही पड़ेगा किसी को भी। तो ये स्कीम यदि समझ में आ जाए तो ये जो कंफ्यूजन है वो नहीं रहता। और श्रम या सेवा कार्य को हीन और ज्ञान प्राप्ति को श्रेष्ठ समझती है। जब अपनी विशिष्ट अभिव्यक्ति और पार्थिव विकास के लिए अंतरात्मा स्वयं कोई भाव अपनाती है, तो तत्वतः इसमें किसी प्रकार की श्रेष्ठता और हीनता का प्रश्न तो हो ही कैसे सकता है। आप अपने कमरे में जाके इसके अंदर बैठे और आराम से न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, उसके अंदर जाके संगीत कर रहे हो, इसके इसमें ऊंचे नीचे की क्या बात है। उसको जो भाव यहां मैनिफेस्ट करना है, वो आपके अंदर उस वर्ड की प्रधानता रहती है। कंप्लीट काम के लिए चारों की ही, ये हम पढ़ के गए हैं, चारों ही वर्णों की आवश्यकता है किसी भी कंप्लीट कार्य को एग्जीक्यूट करने के लिए। चूंकि अंतरात्मा स्वयं ही अपने विकास की किसी प्रणाली विशेष को अपनाती है, तो वही अपने सच्चे स्वरूप तक पहुंचने का उसका मार्ग विशेष हो सकता है। आपको काम से जाना है कहीं जिस गंतव्य के ऊपर, अब इसमें कोई श्रेष्ठता और बिना श्रेष्ठता की, मेरे को दिल्ली जाना है तो दिल्ली की बस पकड़ ली, जयपुर जाना है जयपुर की बस पकड़ ली। तो ये तो उसको क्या विशेष अभिव्यक्ति करनी है वो वाला वो वर्ण चुनती है, उसमें आपको सुविधा होगी। तो पहला करने का काम है ये, पहले तो ये सचेतन होना कि मेरा वर्ण क्या है, इसका पता कैसे चले। इसी की हम चर्चा कर रहे हैं। तो इसको जन्म से माना जाने लग गया, और उसके अंदर जन्म में आने वाली जो कमियां हैं या जो डिस्क्रिपेंसीज हैं उनको पूरा किया जाता था रिगरस ट्रेनिंग, एजुकेशन, कि उसमें कोई भी तरीके की कमियां हो या वो हो तो उसकी पूर्ति हो जाए। और फिर बाद में भीतर से यदि उसके व्यक्ति के पुकार आ जाती है कि मेरा वर्ण ये है, मेरा वर्ण ये है, अगर ये पता चल जाए उसको, तो वो फ्री है किसी भी टाइम फॉलो करने के लिए। या गुरु हो, गुरु को पता चल जाए तो वो उसको बता दे कि तेरा वर्ण ये है। अदरवाइज तो सराउंड किया जाता था उसको चारों तरफ से, ऐसे सजेशंस, ऐसी चीज जो हेल्प करती थी, शास्त्र है, गुरु है, सारे तौर तरीके। अभी मेरे को नहीं पता चला तो मेरे को हेल्प की जरूरत है, मेरे को पता चल गया तो ये व्यवस्था आपको रूम प्रदान कर देगी आपको, कि आप अपना जो फॉलो करो इसको। तो ये बिल्कुल, आप अगर इस व्यवस्था को समझोगे तो ये हमारी संस्कृति क्या कर रही थी, क्यों इसके अंदर कोई कमी नहीं हो सकती थी, बहुत कुछ इन्होंने ठीक कर लिया। जब आप अपने वर्ण के अनुसार कर्म कर सकते हो तो ऑटोमेटिकली आपके बीइंग की जो जो प्रॉब्लम्स हैं
जो करप्शन है, जो क्राइम है, वो सारे के सारे तो इसकी अभिव्यक्तियां हैं कि मेरी भीतर से तो कोई पुकार है, कर कुछ रहा हूं, तो वो जो बीच का घर्षण है वो बाहरी माहौल में आ जाएगा। मैं भीतर से प्रसन्न नहीं हूं, तो मेरा जो वर्ण है वो डिसाइड करेगा कि मेरा काम का पेशा क्या होना चाहिए, क्या लाइन ऑफ एडवांसमेंट होनी चाहिए। जब मेरे को काम में आनंद आ रहा है तो बताइए उसमें मैं कामचोरी क्यों करूंगा? उसमें क्वालिटी के अंदर मैं कोई भी कमी कैसे दूंगा जब मेरे को आनंद ही आने लग गया उसके अंदर? तो इन्होंने साइकोलॉजिकली डील किया सारे को। तो इसलिए कहीं कोई आपके ये वाली बात नहीं कि इसमें किसी तरीके का कोई वायलेंस है, किसी तरीके की कोई ऐसी चीज है। भाई जब आपके मन मुताबिक सारी चीज हो रही है तो इसके अंदर वायलेंस की आवश्यकता ही नहीं। तो मिनिमम हो गई है सारी की सारी चीज। भीतर से अगर मेरे अंतर विरोध होगा तो वो बाहर माहौल में आएगा, मैं चाहे कितना भी डिसेंट हो। तो ये इस तरीके से इन्होंने डील किया। ये नहीं कि मानव प्रकृति कोई बहुत कोई देवता थी उस समय, आज कोई बहुत बेकार हो गई, ये नहीं। प्रकृति को जान के उसको कैसे रेगुलेट करना उसका सेंस था। माता जी कोई दबाव के कारण थोड़ी वहां कोई अनुशासन में रखती थी सारों को। तो वही व्यवस्था आज भी हो सकती है मानव, अगर हम मनोविज्ञान को समझ जाएं तो ये आगे क्या है। इसके अतिरिक्त यदि आंतरिक दृष्टिकोण से देखें तो सच्चा सेवा भाव तो आत्मा के आविर्भाव का सूचक है। आत्मज्ञान आदि का प्रयास व्यक्ति को सात्विक तो बना सकता है, इससे अधिक इससे कोई सच्ची उपलब्धि प्राप्त नहीं होती। सेवा का भाव नहीं आता है। आप बारीकी से देखो, ये सेवा सच्ची सेवा कर सको और उसमें आनंद आ रहा हो तो आत्मज्ञान वगैरह का तो होता है, वो सात्विक तो बना सकता है। इससे कोई सच्ची उपलब्धि नहीं प्राप्त होती। उल्टे इससे तो सूक्ष्म ज्ञानाभिमान और अहम केंद्रितता के बढ़ने की संभावना बन जाती है। अहम केंद्रिता बढ़ जाती है इससे, जो परमात्मा के मार्ग में बहुत बड़ी बाधाएं सिद्ध हो सकती हैं। वहीं जैसा कि योगी श्री कृष्ण प्रेम कहते हैं, मुकुंद की सेवा ही है जो निस्त्रैगुण्य है। तो हमारे लिए माँ की सेवा, और माँ क्या चाहती है, जो सभी चीजों से परे ले जाती है। अतः आंतरिक दृष्टिकोण से सेवा का भाव कोई हीन नहीं, अपितु एक सर्वोच्च भाव है। अब यदि हम चेतना के उत्तरोत्तर विकास की योजना में शूद्र शब्द की बात करें तो भले व्यक्ति का वर्ण मतलब जन्म से उसको जो भी मिला हो, इसमें ब्रैकेट में करना चाहिए वर्ण मतलब परिवारगत उसको जो मिला है, परंतु सामान्य क्रम में हम देखते हैं कि उस पर तमस का प्रभाव अधिक रहता है। मनुष्य के जीवन काल में हम प्रारंभिक समय में देख सकते हैं कि सामान्यतः बालक यदि वह अति विशिष्ट हो तब तो अलग बात है, अन्यथा अज्ञान में होता है और उसकी क्रियाएं लगभग पाशविक होती हैं। ऐसे व्यक्ति को शूद्र कहा जाता है। जन्म से सभी शूद्र ही पैदा होते हैं, सभी। मतलब इसके अंदर ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ है तो भी शूद्र है, किसी भी कुल में है वो शूद्र है। पैदा तो लगभग शूद्र ही हो रहे हैं। कोई ऑलरेडी जीवन से ही शुरू से ही मुक्त हो वो रेयर होते हैं। और शुरू में सभी में अपने आप पर केंद्रित होने की प्रवृत्ति रहती है। ज्यो ज्यो चेतना का विकास होता है त्यों त्यों व्यक्ति केवल अपने ही ऊपर केंद्रित न रहकर दूसरों की सत्ता को स्वीकार करता है। अजी मैं आपके चार काम नहीं करूंगा, आप मेरे समय पे कैसे करोगे? तो तालमेल का सेंस आना शुरू हो जाता है। ऐसे बोलोगे तो आपके पास कौन रहेगा, ऐसे व्यवहार नहीं करोगे तो आप अगर अपना पर्स नहीं खोलोगे तो दूसरे आपके कब समय के ऊपर काम में। तो ये तालमेल धीरे 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 धीरे, इससे ऊपर सात्विक अवस्था के अंदर व्यक्ति जाता है, उसको वो कहता है जो उचित है वो करेंगे, इससे लाभ हानि नहीं, जो उचित है वो करेंगे। और इससे ऊपर जो व्यक्ति है वो लाभ हानि नहीं, जो माँ की प्रसन्नता है वो करेंगे। ये निस्त्रैगुण्य हो गया। बंधन तीनों ही है आपके, चाहे तामसिक है, तामसिक तो जो है घोर रूप से नीचे जाता है, अप्रकाश में जाता है, वो तो अधोगति है, निम्न गति है, जो लगभग मनुष्य जाति सारी उसी के अंदर है, तामसिकता के अंदर। राजसिकता भी इंडिया में तो विशेषकर, यहाँ तामसिकता का साम्राज्य है, राजसिकता नहीं है। यहाँ तो घोर तामसिक है। राजसिकता है वो मध्यमा गति है, और आपके सात्विक है वो उत्तम गति है। सात्विक तो यहाँ प्रश्न दीपक ने जैसे कहा अभी तो मुद्दे ही नहीं है ये, अब तो घोर पाश्विक मुद्दे हैं। उनकी क्या कहें हम, कौन से उनसे अलग हो रहे हैं।
तो इसलिए एक कॉमन ये एक समस्या इस तरीके की है, इसलिए जो सिनेरियो है वो ऐसा है। अरे भाई पेड़ के पत्तों को क्या रंग रहे हो, उसकी जड़ के अंदर दो, जड़ में है समस्या तो। और इससे डिलीवरेंस मिलेगी आपको निस्त्रैगुण्य में। मां क्या चाहती है, मां की सेवा, उससे बात बनेगी। बाकी तो तीनों आपको, एक तो अधोगति है वो तो कहीं नहीं, एक मध्यमा गति है वाइटल वाली, वो उत्तम गति है। पर ये एक नया आयाम खोल देता निस्त्रैगुण्य आपको। फ्री तरीके से ज्यो ज्यो चेतना का विकास होता है, त्यों त्यों व्यक्ति केवल अपने ही ऊपर केंद्रित न रहकर दूसरों की सत्ता को स्वीकार करता है, और समाज में रहने के लिए या किसी कार्य को करने के लिए वस्तुओं, व्यक्तियों, पशु पक्षियों आदि सभी के साथ आवश्यक आदान प्रदान के नियम को, उनके बीच तालमेल के विधान को समझने लगता है। इस प्रकार वह तामसिक चेतना से राजसिक में आरोहण करता है। इसी तालमेल, उपार्जन, संचय आदि की प्रवृत्ति को वैश्य की संज्ञा दी गई है। इसी राजसिक प्रवृत्ति का जब विकास होता है, तब हमें उच्चतर प्राणिक क्रियाएं देखने को मिलती हैं, जिनमें व्यक्ति साहसिक और प्रबल संकल्प शक्ति के कार्य और अभियान कर सकता है। इसी उच्चतर प्राण प्रधान प्रवृत्ति को क्षत्रिय की संज्ञा दी गई है। जब इससे अधिक विकसित होकर व्यक्ति में मनः तत्व का विकास होता है, तब इसके प्रभाव से वह उचित अनुचित, सत्य असत्य आदि का विचार करता है, और तब इस सात्विक प्रवृत्ति को द्विज की संज्ञा दी जाती है। यह श्रेणीकरण या विभाजन की पद्धति सर्वथा गुणात्मक है, क्वालिटेटिव है ये, जिसका कि केवल आंतरिक और मनोवैज्ञानिक आधार होता है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि यह सारा चेतना का एक क्रम विकास है। और इसी संबंध में हमारी संस्कृति में यह प्रचलित था कि सभी मनुष्य अपनी निम्नतर प्रकृति में शूद्र के रूप में उत्पन्न होते हैं, पर अपनी उच्चतम आंतरिक सत्ता में सभी द्विज होते हैं, जो पूर्ण आत्म स्वरूप एवं देवत्व प्राप्त करने में समर्थ होते हैं। यह मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण सार्वभौमिक है, जो सभी संस्कृतियों व समाजों में समान रूप से लागू होता है। ये कोई भारत की बात नहीं। अरे चेतना तो सभी जगह की है। ये थोड़ी कि अमेरिका के अंदर चेतना की बात नहीं है या कहीं और चेतना की बात ज्यादा है, ये कोई बात नहीं है। जन्म से तो आप ऐसे ही हो, बस ये है कि उनका इंक्लिनेशन बाहरी है, हमारा है नहीं, ये है समस्या। तो इसके अंदर यह मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण सार्वभौमिक है, जो सभी संस्कृतियों व समाजों में समान रूप से लागू होता है। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जो केवल भारतीय संस्कृति में ही निहित हो, और भारतीय वर्ण व्यवस्था से इसका कोई संबंध नहीं, विशेष संबंध नहीं है। यहाँ शूद्र शब्द वर्ण का द्योतक नहीं है। यह तो केवल व्यक्ति की प्रारंभिक मनोवैज्ञानिक स्थिति से ही संबंध रखता है, जिसमें से अधिकांश लोगों को कम या अधिक समय के लिए गुजरना पड़ता है। अच्छा, कम या अधिक की जब बात करते हैं तो तामसिकता से राजसिकता, और राजसिकता भी निम्न वाली, लगभग जीवन इसी के अंदर है टोटल मनुष्य जाति का, इससे ऊपर है नहीं। मतलब लगभग सारा इसी के अंदर हो गए, सब के सब। उच्चतर प्राण भी नहीं है। उच्चतर प्राण तो आपके बहुत हायर एस्पिरेशंस हैं कि आप कुछ कुछ करो, कोई त्याग की, कोई कोई साहस की, कोई कोई एडवेंचर की, इस तरीके की। ये थ्रिल भी आपके स्नायविक थ्रिल की बात करते हैं। ये एडवेंचर जिसकी बात करते हैं, ये भी नर्वस थ्रिल की बात कर रहे हैं। कोई एक्चुअल एडवेंचर की जीवन में नया आयाम खोले, डर लगता है। आप पॉलिटिक्स में कि नया विचार दे दो, डर लगता है। कोई बात तो नहीं करता नए नए विचार की। एक जगह नहीं है कि एक नया विचार नहीं है, एक भी। आध्यात्मिकता में कोई नवीनता नहीं है, एक कोई नया विचार। जीवन में कोई नया आयाम, नया तरीका। एक तो इमेजिनेशन नहीं है कि नयापन क्या हो सकता है। अगर हमको कहा जाए कि इमेजिन करो कोई ऐसी चीज जो पहले नहीं हो, हम इमेजिन ही नहीं कर सकते। आप ट्राई करके देखना। और जो कस्टमरी जो चीजें हैं, जानी पहचानी या जो फेमिलियर मार्ग हैं, उसके अलावा कदम रखते कितने डरते हैं हम, उसके अलावा नहीं करना चाहते। उन्हीं मार्गों के अंदर हम सेफ्टी महसूस करते हैं। तो कम या अधिक समय के लिए गुजरना होता है, उसके लिए जो वो अतिक्रमण करता है इन स्टेजेस को। दूसरे तो आपके लगभग तामसिक घोर रूप से, या राजसो तामसिक, बस। अतः ये तर्क, इसमें सात्विकता का कहीं कोई लेना देना नहीं है। तो रेयर कोई मिलेगा। भाई आप तो सोसाइटी के अंदर हो, आप देख सकते हो, आप तो देखोगे, व्यक्ति दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ चीज है ये। अरे और दूसरों की बात, हम तो महाश्री अरविंद के संपर्क में हम ही नहीं कर पा रहे, और दूसरों से किससे अपेक्षा रखें।
हमारे प्री ऑक्यूपेशंस क्या हैं वो हम जायजा लेके देख लें थोड़ा सा। भाई हमारा कौन से प्रोविंस में आता है, मोटा मोटा तामसिक में आता है या राजसिक में आता है या सात्विक में आता है, ये जायजा तो खुद ले ही लेना चाहिए और थोड़ा सा निर्ममता से ले लेना चाहिए। अतः यह तर्कसम्मत ही है कि किसी शुद्र चेतना को किन्हीं गंभीर सत्यों के प्रति उद्घाटित होने के लिए पहले विकास के क्रम से गुजरना होगा। आप बताना चाहो तो भी कैसे बताओ उस व्यक्ति को, उसको बता कैसे सकते हो? क्योंकि तामसिकता से एक ये विचार करने की बात है, ऐसी क्या बात है कि जो पहले कहा जाता था उसको वेद वाक्य का अधिकार नहीं है। अधिकार इन दी सेंस अगर पुस्तक भी दे दोगे तो कर क्या लेगा वो उसका? सावित्री का कर क्या सकते हो? आप विजुअलाइजेशन भी बनाओगे तो मतलब आपकी सीमा से परे कैसे चले जाओगे? देखोगे तो उतना ही, जितना मैं ज्यादा से ज्यादा भी कर लूंगा तो क्या कर सकता हूं मैं उसका? इसलिए लोगों ने योग को, धर्म को, इस सारों को भी अपने स्तर के ऊपर जितना वो इंटरप्रेट करते हैं उतना कर लिया। ये एक बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है जो हम कभी इस पे विचार भी नहीं करते। ये लिमिटेशंस को ब्रेक करने की आवश्यकता है, नहीं तो पता ही नहीं लगेगा। तो विकास के क्रम से गुजरना होगा, ये हर जगह ये विकास का जो क्रम है। अरे छोटा सा 5 मिनट का संगीत का पीस बजाने के लिए दीपक को पता है कि अब वो जैसे बांसुरी सीख रहा है, वो 5 मिनट मीनिंगफुल पीस बजाने के लिए आपको कितनी तैयारी चाहिए? और ये भी जरूरी नहीं है कि आप अगर 2 साल तैयारी करो तो दीपक ये कह सकता है कि मैंने इतने पैसे खर्च कर दिए, अब मेरे को मैं आप वापस दो मेरे पैसे, में 5 मिनट भी नहीं बजा सकता, ये कह सकते हो क्या? जबकि अपने आप में कोई इतनी विशेष चीज नहीं है ये। और आपको मैंने जिंदगी गला दी तो ये कुछ नहीं हुआ, तो मतलब क्या दबाव है इस चीज का? एक छोटी छोटी चीज नहीं हो सकती एक्चुअल? ये तैयारी के क्रम से कोई गुजरना नहीं चाहता। मतलब म्यूजिक जैसी चीज के उसमें साधना में से कोई गुजर जाए, ये, या कोई भी साधना किसी में से भी गुजर जाए, कामना के आधार पे तो हम चल लेंगे, वो तो ड्राइव कर लेगी आपको। इसीलिए आप कहते हो हर फील्ड में मेहनत है। अरे मेहनत आप जानते हो जब वाइटल ड्राइव कर रही है तब तो कर ही लेते हो, उसमें मेहनत की क्या बात है? वो हटाओ और फिर देखो आपके कितनी उसके अंदर चार्म रहता है या नहीं रहता है। चार्म खत्म हो जाता है, वो मेहनत वाला एकदम खत्म हो जाता है, फिर व्यक्ति मेहनत करता ही नहीं, क्योंकि ड्राइविंग फोर्स वाइटल है अभी तो प्योरली। तो इसलिए ये कह रहे हैं दुरुपयोग करके स्वयं अपने आप को तथा दूसरों को संकट की स्थिति में डाल सकती है। अब तो खैर इतनी कोई संभावना नहीं है, क्योंकि इस डे और एज में कौन तो तपस्या करेगा, कौन क्या करेगा, हमारे में अंदर क्षमता तो नहीं है कुछ उस तपस्या की। तो इसलिए कोई ऐसी कोई खास बात नहीं है कि हम कोई खुद भी संकट में आ जाएं या दूसरों को, ये इसकी संभावना थोड़ी सी कम है कि हम अनुशासन रख लें या हम कोई तपस्या कर लें। इसी कोई अब तो कम ही महसूस होती है। अच्छा आप कर लो और थोड़ा सा आपको कुछ मिल जाए तो आप और खोए जाते हो। आप कोई संगीतकार बन गए या कोई ओरेटर बन गए या आपने कुछ ऐसा कर लिया, आप तो चाहते हो डिसेंट बने रहना, दूसरे कहते रहे तूने तो कुछ कर लिया, वो आपके कान में कहते हैं आप तो सफल हो। क्योंकि व्यक्ति खुद चीप होता है, इसलिए वो एक छोटा सा लेख लिखता नहीं, उसको सब जगह सर्कुलेट करता रहता है, जबकि वो कोई बिल्कुल कोई मीनिंगफुल बात ही नहीं कर रहा। हम किस स्तर के हैं आप देखो तो सही। तो ऐसे के अंदर कोई इसमें डरावनी पिक्चर है नहीं कि हम कुछ तपस्या कर लेंगे या कुछ अर्जित कर लेंगे या कोई, ये तो उनकी है। तब माँ कहती है कि तब भगवान आपको सफलता देता है लास्ट में। और वो सबसे बड़ा चैलेंज है कि अब अपने बुखार जो सिर में चढ़ती है सफलता की, उसको जीत के दिखाओ। कि आपके नाम से खोई भी चीजें मिल जाती हो, आप अजात शत्रु हो साहब, कि आप एक नाम से जो है याद करने से खोई भी चीज मिल गई, वहम नहीं गुजर जाएगा दिमाग के अंदर से कि मैं कुछ हूं, मैं तो साधक हूं, मैंने तो इतनी पुस्तकों का अनुवाद किया है, इतने सारे मैंने सेशंस लिए हैं। ये बुखार दिमाग में चढ़े बिना रह ही नहीं सकती। आधार क्या होगा इसको इसको पेश करने का? कितनी बड़ी डिसेंसी चाहिए। बहुत चीपनेस है हमारे बीइंग के अंदर अगर आप देखोगे तो ये कह रहे हैं इसलिए कि दुरुपयोग करके दूसरों को संकट की स्थिति में, तो अब कोई ये इतनी, मेरे को नहीं लगता है अब कोई चिंता की बात है कि कोई
अनधिकृत तरीके से इन क्षेत्रों में प्रवेश कर जाएगा और इसमें से कुछ निकाल लाएगा, खुद का भी कि वो तपस्या कर लेगा, साधना कर लेगा, शक्ति अर्जित कर लेगा, मुश्किल है। इसलिए ऐसे तो अब शायद होने ही बंद हो गए। अब तो धरती जैसे लोगों से है बहुत ही चीप हो गए। हमारे मुद्दे देखो, आप भी अगर थोड़ा विवेचन करोगे, हमारे मुद्दे बहुत ही ज्यादा संकीर्ण हो गए, बहुत ज्यादा छोटे हो गए। तो इसमें ये खतरा तो अब कम है, अब तो खतरा कुछ और ही है। इसी अर्थ में यह उक्ति की जन्मना चाहते शूद्र आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी कि वह अपने प्राकट्य के समय थी। हमारे सामान्य जीवन में भी हम देखते हैं कि किसी को कोई गंभीर बात बताने में या किसी के साथ कोई व्यवहार करने में हम अधिकारी अनधिकारी भेद पर सदा ही विचार करते हैं, डाइजेस्ट नहीं होता। एक ही इंफॉर्मेशन दो जने दो तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। एक जना ये देखता है कि अरे इसमें चेतना का कितना विकास हुआ, मैं तो कह रहा हूं उन लोगों की जिनके चेतना का आंकड़ा है। एक ही चीज को कितने कितने रूपों से लिया जाता है, आप ये देखिए। तो अधिकारी अनधिकारी भेद पे हम कितना विचार करते हैं। जब हम चेतना के इस क्रम विकास के अनुसार मनुष्यों के विषय में विचार करते हैं, तब अधिकांश मनुष्य जाति तो पहले या दूसरे विभाजन तक ही ठहर जाती है। द्विजत्व तक तो कदाचित ही कोई पहुंच पाता है। हालांकि पहले भी इतने नहीं पहुंचते थे। ये नहीं कि आपके ये शुरू के अंदर जो आपके धर्म अर्थ काम मोक्ष या फिर आपके ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ और सन्यास, सन्यास में सारे चले होंगे, ऐसा नहीं है। वानप्रस्थ में कोई सारे चले गए ऐसा भी नहीं है। हाँ, पर रिमाइंडर हमेशा आपके गृहस्थ के अंदर या हर इस उसमें था कि भगवान का करना है। गृहस्थ को भी जिन नियमों से, शास्त्र के नियमों का पालन करना पड़ता था, ये थोड़ी है कि सारे के सारे उसके अंदर चले गए, कि वानप्रस्थ में चले गए, सन्यास में चले गए। सारों के साथ ऐसा नहीं है। अतः इस योजना में अपने जीवन के आरंभिक काल में व्यक्ति शूद्र होता है और उस अवस्था से गुजरकर वह आगे का आरोहण करता है। इसके साथ ही साथ हमारी आंतरिक सत्ता में हम सभी द्विज हैं। एक स्कीम ये है, ये स्कीम क्या है, बाहरी सत्ता में तो हम सारे के सारे शूद्र हैं और आंतरिक सत्ता में सारे के सारे द्विज हैं, ट्वाइस बोर्न हैं हम आंतरिक सत्ता में। तो जैसे ही हम आंतरिक सत्ता में जाते हैं, हम उस चीज को शेयर करते हैं, उस आनंद को, और आपके सरफेस सेल्फ के ऊपर आ जाओगे तो सारी मिजरी है। और बाह्य स्थूल भौतिक सत्ता में शूद्र हैं। जितनी ही अधिक हमारी आंतरिक सत्ता विकसित होगी, हमारी शक्ति उतनी ही अधिक होगी और बाह्य सत्ता पर उतना ही अधिक वह अपना दबाव डालकर उसे सुसंस्कृत बना सकती है। इसी कारण यह कहा जाता है कि संस्कारात द्विज उच्चते, ब्राह्मण उच्चते नहीं लिख रहे हैं कि कोई शूद्र है उसको संस्कार करो तो ब्राह्मण उच्चते, नहीं। ट्वाइस बोर्न एक शूद्र भी हो सकता है, ट्वाइस बोर्न एक वैश्य भी हो सकता है, ट्वाइस बोर्न एक क्षत्रिय भी हो सकता है, ट्वाइस बोर्न एक ब्राह्मण भी हो सकता है। और अगर ब्राह्मण सेल्फ सेटिस्फाइड है तो वो मलेच्छ है, और शूद्र है वो आर्य है। यदि वो अपना अतिक्रमण करना चाहता है, अपनी जो लिमिटेशंस है उनको ओवरकम करना चाहता है, तो वो तत्काल जो है, तुरंत जो है, साधु मानने योग्य है। इसलिए ये क्वालिटेटिव चीज है। इसके अंदर कहीं भी कोई ये नहीं कि ब्राह्मण तो ऊपर बैठा है शूद्र नीचे बैठा है, ये है ही नहीं। ये बात, ये हो ही नहीं सकती ये बात। यही अपनी वर्ण व्यवस्था में आई। अगर इसको डिसाइसिवली हम अपने जीवन में समझें, तब इसको बाहर लेके आए, तो ये जो कंफ्यूजन है, हालांकि सुनने वाले तो कोई इक्के दुक्के ही मिलेंगे, पर बाहर तो मिले नहीं मिले, पहले हम तो तैयार हों। अरे हम तो पहले तैयार हो, हमारा ग्रुप तो तैयार हो, पहले ये समझे कि वर्ण का क्या महत्व है, बात क्या है, ये सारी बातें हम आत्मसात करें, तब तो आगे जाएगा। नहीं मैं किसको तो कहूं क्या आत्मसात, ये कोई बात ही नहीं है ना। इस उक्ति में हमें इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है कि संस्कार से व्यक्ति द्विज बनता है, ना कि ब्राह्मण। इसलिए द्विज का ट्रांसलेशन यदि आप ब्राह्मण से करते हो तो ये गीता की स्कीम में भी ऐसा नहीं है और हमारी संस्कृति में भी ये स्कीम नहीं है। ये तो सुविधाजनक तरीके से बाद में इन्होंने बना लिया, और वो भी हमारी संस्कृति ने नहीं बनाया। ये ब्राह्मणवाद भी फूट करने के लिए बनाया गया, जो कि अब भी एक मुद्दा है। आप ये देखिए कि अब भी मुद्दा है ब्राह्मणवाद और ये वाद और जातिवाद। ये जब तक ओवरकम नहीं किया जाता ये सारों को,
और स्पिरिचुअल रियलिटी इसके पीछे क्या है उसको नहीं समझा जाता। बताओ, यहां ये बात चल रही है, ये रोज ये आपके ये इस तरीके की चीजें कर रहे हैं और इस नाम से तोड़ रहे हैं, आप ये देखिए, जबकि यहां कोई ऐसी बात ही नहीं है। तो अगर आप लेख ही लिखते हैं और कुछ आपकी कलम से लिखना चाहते हैं या बोलना चाहते हैं, तो ये चीजें जो आपकी संस्कृति के अनुकूल हो, मां श्री अरविंद के अनुकूल हो, नहीं तो क्या तो आए हम इस जगत के अंदर क्या करने आए हैं? भोजन करने, सोने के लिए? तो हमारा मुद्दा क्या है जीवन में? हमने संस्कृति में क्या इजाफा किया? मां श्री अरविंद के काम में क्या इजाफा किया? खाली अहंकार के ऊपर एक किलंगी और लटका दी, मैंने ये लेख लिखा, मैंने ये किया। अरे क्या इजाफा है इसके अंदर? मेरे व्यक्तित्व का महत्व क्या है? फिर आने का मतलब क्या है इस धरती पे? आपके होने से क्या इजाफा किया आपने? क्या क्या दिया धरती को? दिया क्या मैंने? संस्कृति को क्या दिया? इसलिए आक्षेप करने की तो मैं स्थिति में ही नहीं हूं। हमको चेतना दी गई है मां श्री अरविंद की, और फिर अगर हम नहीं करें तो दूसरों को तो कहने की स्थिति में नहीं। वो तो जो कर एटलीस्ट कर तो रहे हैं वो कुछ भी, किसी भी तरीके से। द्विज का अर्थ है वह व्यक्ति जिसका आत्मा में नवजन्म साधित हो गया है, जिस कारण उसे वैदिक ज्ञान में बिना किसी प्रकार की भ्रष्टता लाने के खतरे के वैदिक शिक्षा में दीक्षित किया जा सकता है। और अधिकाधिक विकास के साथ ही यह नवजन्म भी बार बार होता है। बार बार मतलब हो सकता है आपका रोज हो जाए। रामकृष्ण जी कहते थे, बेटा कई जीवनों का काम मैं एक एक घंटे में कर रहा हूं। वैसे क्या कर रहे थे वो? कि कई जीवनों का काम मैं एक 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 दो दो कई बार मिनट में ही कर लेता हूं। क्या कर रहे थे वो? और इसमें फर्क नहीं है कि वो जो कह रहे हैं उसमें कोई लेश मात्र भी सत्य का कोई इधर से उधर हो सकता है। तो आप कितना लंबा जीते हो वो नहीं, क्वालिटी कितनी जीते हो उसके ऊपर है, वो निर्णय आपके हैं। कोई भी कर्म में आप उसको किस चेतना से कर रहे हो वो आप ही जान सकते हो और कोई नहीं जान सकता। ये हम सब इतने मैच्योर हैं, अब इसका प्रयास करें कि कोई भी चीज कम से कम एक समय पकड़े और उस पर एकदम खरी करें बस, कि ये एक घंटा तो है मैं प्योर ही करूंगा इसको। जैसे नवजात जी कहते थे हाफ एन आवर विद द डिवाइन, उसमें तो खरा ही मैं रहूं बस आधे घंटे तो कम से कम। तैयारी हो जाएगी धीरे 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 धीरे, नहीं तो कभी नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। आज इस उम्र के पड़ाव पे आके भी हम कंफ्यूजन में हैं, तो अब तो आगे तो पड़ाव तो दूसरे ही हैं, तो अब तो पड़ाव कहाँ बचे हैं? तो इसके अंदर आत्मा में नवजन्म साधित हो गया, जिस कारण उसे वैदिक ज्ञान में बिना किसी प्रकार की भ्रष्टता लाने के खतरे के वैदिक शिक्षा में दीक्षित किया, और अधिकाधिक विकास के साथ ये नवजन्म भी बारंबार होता रहता है, जिसे कि वेदों में प्रतिदिन होती उषा। पर वेद के अंदर उषा आती है इसमें दिन में तो हमारे आती है 24 घंटे से क्रम आता है। वैदिक उषा है वो तो आपके, आप कितना इंटेंसिटी से चल रहे हो भाई। आपके माइलस्टोन्स हैं, आपकी गाड़ी जितनी तेजी से चलेगी माइलस्टोन उतनी तेजी से आएंगे। धीरे चलेगी नेक्स्ट माइलस्टोन ही नहीं आएगा। लगभग मनुष्य जाति के तो माइलस्टोन आता ही नहीं, क्योंकि यात्रा ही नहीं करती। यात्रा करोगे तो माइलस्टोन अगला आएगा, यात्रा ही नहीं करोगे किसके माइलस्टोन आएंगे? और एक व्यक्ति ऐसा है जिसके, और माइलस्टोन आने का डायमेंशन भी चेंज हो जाता है। एक तो आप सड़क से रोड मार्ग से माइलस्टोन तय कर रहे हो, एक आप दूसरे मार्ग से तय कर रहे हो, उसके मार्ग के माइलस्टोन अपने तरीके के, और फिर बाद के अंदर आप दूसरी मन मन की गति से चल रहे हो और फिर आध्यात्मिक गति से। आपने सीगल्स की कहानी पढ़ी होगी ना, सीगल्स, उसके अंदर वो कैसे टेक्नोलॉजी चेंज हुई। उसने कहा मैं कैसे जंप लगाऊं वहां, और उसने सारी शक्ति को एकत्रित करी, वहां पहुंच गया। आध्यात्मिक शक्ति से आप ऑलरेडी वहां होते हो, ये टेक्नोलॉजी में परिवर्तन आ जाएगा। और इसी कारण भारत में वो चीजें संसिद्ध हो पाई, नहीं तो आज हम अवाक रह जाते हैं यार। एक मंदिर पूरे विश्व को लगा दो, एक मंदिर यहां का नहीं बना सकते पूरा विश्व मिलके। बात क्या कर रहे हो? पूरा विश्व मिल जाए, आपका एक मंदिर का निर्माण नहीं कर सकता। इन्होंने तो एक सारे का लगा दिया, और उसके अंदर कितना गाजे बाजे से राम मंदिर का इन्होंने किया है, जबकि वो जो किया है सो ही किया है। क्या लूटा है उसके अंदर आप देखो। जो तो हम करने की स्थिति में ही नहीं है। आप ये देखो, एक चीज करने की हम स्थिति में नहीं है, ये हमारी वर्तमान स्थिति है। और हमारे फोर फादर्स नाम नहीं लिख के गए,
इतने हजारों वर्षों से खाली इनको तोड़ने का प्रायोजित तरीके से काम किया जा रहा है, तो नहीं टूटी, विध्वंस नहीं किया गया। लाइब्रेरी की लाइब्रेरी जला दी गई, आपके आर्टिफैक्ट सारे खत्म कर दी गई है, प्रायोजित तरीके से फूट डाल दी गई, शिक्षा खत्म कर दी गई, व्यवस्थाएं खत्म कर दी गई, अकाल आपके डिजाइन करके किए गए। बंगाल की जो स्थितियां थी, आप सोचिए कि ये सारी इन्होंने प्रायोजित तरीके से करी है, तो नहीं मिटा पाए। क्रिएट कैसे किया होगा, आप कल्पना तो करो। क्या शक्ति लाए होंगे, शारीरिक शक्ति, क्या शक्ति लेके आए होंगे आप, इसका विचार तो करो। उसको नष्ट करने में क्या जोर आता है। और इन्होंने नष्ट करने के अलावा काम नहीं किया दूसरी संस्कृतियों ने, और फिर भी हमको नहीं मिटा पाए हैं। भारत आज भी उदय हो रहा है। श्री अरविंदो के आने के बाद पता नहीं हम ऐसे निस्तेज चेहरों में क्यों रहते हैं। श्री अरविंद आ गए, और क्या चाहिए। भगवान स्वयं आ गए और चले कहीं गए नहीं, हमारे हमारे बीच में ही है, विश्वास करो। कहीं नहीं गए वो हमारे साथ हैं। स्वयं गीता के परिप्रेक्ष्य में देखें तो यही बात असंदिग्ध रूप से सिद्ध होती है। गीता बार बार दृढ़ रूप से यह स्थापित करती है कि स्वधर्म के पालन से ही व्यक्ति सर्वोच्च पद प्राप्त कर सकता है, जबकि परधर्म भयावह है और विनाशकारी है। अब यदि यह कहें कि ब्राह्मण वर्ण ही वेद का अर्थात पूर्ण ज्ञान का अधिकारी है, तब तो शूद्र वर्ण गीता प्रतिपादित स्वधर्म का पालन करके कभी भी वेद की शिक्षा में दीक्षित नहीं हो सकेगा। इंडिया कैसे ये बात कर सकता है। अच्छा, जोरदार बात क्या है कि श्री अरविंद जो ये कह रहे हैं, मैंने तो बड़ा बारीकी से आपके जो धर्म गुरु हैं और जो इसमें सो कॉल्ड प्रामाणिक आवाज है, उनके काफी वक्तव्य सुने हैं। एक भी ऐसी बात नहीं कह रहा। वो गीता पे भाष्य कर रहे हैं, सारी चीज कर रहे हैं, ये क्यों नहीं कह रहा कोई। आप देख लो, चाहे आपके शंकराचार्य के हैं और के हैं, वो तो अवेलेबल हैं इस चीज के ऊपर। आपके जो अच्छे अच्छे जो आचार्य सो कॉल्ड, वो क्यों नहीं कह रहे ये बात। श्री अरविंद एकदम साफ कह रहे हैं, बिल्कुल। गीता की आप टीका में देख लो ओरिजिनली जो श्री अरविंदो ने की है। ये कैसे हुआ है ये बड़ा एक विचित्र बात है। ये कोई क्यों नहीं कह पाया ये बात। अब आपने तो पता नहीं देखा है या नहीं देखा है कि लोग दूसरे वर्ण व्यवस्था के बारे में क्या कह रहे हैं, या आप लोग ओपन हैं क्या इन विचारों के प्रति, अनिल जी, कि लोग क्या कहते हैं। लोग मतलब जो प्रामाणिक लोग, तो खैर इनकी मैं बात नहीं कर रहा। जो कह रहे जिनका भाष्य भी जिन्होंने किया है, या जो इस बारे में अपनी राय रखने की उनमें कुछ स्टैंडिंग ग्राउंड है, तो वो आप लोग ओपन हैं क्या इन विचारों के प्रति, ये जो बात कर रहे हैं। या कि भाई हाँ, कानों में तो पड़ी है पर कभी न तो प्रश्न किया न कोई ये मुद्दे। ये कोई वीडियो वगैरह देखें क्या दीपक इस तरीके की, ये क्या कह रहे हैं कि उनका यही है वो। हम ओपन नहीं है इन विचारों के प्रति। उसमें इसमें क्या हो रहा है, क्या चीजें चल रही है, कहाँ हम हैं, धर्म की स्थिति में कोई नवाचार आया है क्या, योग के अंदर कोई नया विचार आया है क्या, कौन सी कहाँ है। कोलाहल तो बहुत है नहीं, मीडिया। ये तो खुला, हाँ, खुला है। ये जो अपन बात कर रहे हैं ना नवाचार की, तो वो बेसिकली अभी जितने भी संत हैं या जिनकी आउटरीच बहुत ज्यादा संख्या में है, तो वो ये जो श्री अरविंद की जो बात आती है, नेक्स्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस वाली बात है, वो कोई नहीं करता है। उसका कारण क्या है, ये तो अलग विषय है। लेकिन लगभग लगभग जो सभी लोग जो बात कर रहे हैं, वो जो हमारे ऑलरेडी जो स्टेब्लिश्ड ऑब्जेक्ट्स ऑफ लाइफ है, उसी को लेके करते हैं। अब वो क्यों नहीं करते या उनको करना चाहिए, वो विषय अलग है, पर बात ये है कि हाँ, वो नहीं करते। भाई जैसे कंपेरेटिवली आप देखो, वर्ण व्यवस्था की जो बात है, जो श्री अरबिंदो फंडामेंटली जो चीज लेके आ रहे हैं, कहीं सुनने में नहीं है ये। नहीं, वर्ण व्यवस्था को लेके कोई भी ऐसा नहीं है जो ये जो कास्टिज्म है या टचेबिलिटी है, इसको सपोर्ट करता हो। ये तो सब लोगों का मानना है कि भाई जो वर्ण व्यवस्था और जाति जो चीज है, इनमें ये अलग है। और जिस तरीके से जिसको कहते हैं ना कि पॉपुलर या पब्लिक डोमेन में बात करी जाती है,
वो वैसे ही नहीं है जैसे हम ये कहें कि गीता है, तो गीता में या मतलब कि क्या होना चाहिए और क्या हो रहा है, व्हाट ऑट टू बी देयर एंड व्हाट इज देयर, तो देयर इज अ डिफरेंस, देयर इज अ गैप, वो सब मानते हैं। और उसमें उसको लेके अब उस लेवल की चीज नहीं है। ये जितनी डिबेट्स होती है पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, वो जो कर रहे हैं उनको भी मालूम है, ऐसा नहीं कि उनको मालूम नहीं है, लेकिन सिर्फ विरोध करने के लिए, विरोध पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए और वोट बैंक के लिए, तो वो एक अलग डोमेन है। अब लेकिन जो वास्तव में जिसको कहते हैं धर्म या हम शास्त्र सम्मत बातें या सत्संग की बात करते हैं, तो वहां ऐसा कोई विरोध मतलब वैसी बात नहीं होती है। वो सब यही मानते हैं कि भाई जो चार वर्ण व्यवस्था है, स्वधर्म की बात भी करते हैं, और जो जाति जो चीज है वो उस तरीके से बात नहीं करते। दूसरे सत्संग या दूसरे हम संत की बात करें, आश्रम की बात करें या जो भी है। लेकिन वो बात करके भी इस सेंस में जो शेरविन बता रहे हैं, इस सेंस में वर्ण को नहीं समझते। नहीं नहीं नहीं, तो ऐसा है, वर्ण सिस्टम बहुत पुराना है, और सिर्फ इंडिया में नहीं है। अगर आप एरिस्टोटल की बात भी करें, प्लेटो की बात करें, आप ये कह सकते हैं वो सेंस, वो फ्लेवर वो नहीं है। लेकिन ये जो है बेसिकली जो पूरी ह्यूमैनिटी ही में जो चार में जो बांटा गया है, वो अब उसको कोई ग्रहण कैसे करते हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। एक्सप्लेन कैसे पर करते हैं? स्पेशलाइजेशन है, मतलब जैसे क्षत्रिय वर्ण हो गया, वॉरियर वाला हो गया, ब्राह्मण वाला हो गया, वैश्य मैनेजमेंट को लिए, और शुद्ध सेवा वाला है। तो ये जो चीज है फिनोमिनिकली, अगर कंपैरेटिव स्टडी अगर वेस्ट की भी करते हैं तो वहां पर भी इस चीज को मानते हैं। अब उसको श्री अरविंद तो आप, मानते नहीं। श्री अरविंद को अगर आप पढ़ोगे हाँ तो ये तो आपका अपना स्टैंड हो सकता है, श्री अरविंद का तो है नहीं। तो इसमें नहीं, आपको वर्ण थोड़ी और स्टडी करनी पड़ेगी, फाउंडेशंस वर्ण पढ़ो और गीता के ऊपर जो वो कह रहे हैं वो पढ़ो। एक्चुअल में इसमें समस्या क्या आ रही है, जो शूडोज हैं या जो जिनको मतलब ही नहीं है, इनसिंसियर है, जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट है, उनकी हम नहीं बात कर रहे। हम कह रहे हैं जो सिंसियर हैं, पर उनकी पहुंच ही नहीं है ना उतनी डीप साइकोलॉजी या स्पिरिचुअलिटी के अंदर। तो श्री अरविंद ने कहा कि उसके अंदर, जेल के अंदर मेरे को वो सनातन धर्म के, उत्तरपाड़ा में कह ही रहे हैं वो भाषण के अंदर, उन चीजों को उन्होंने मेरे हाथ में दिया और उन चीजों को रिवील किया, और खाली मेरे को उनको मेंटली जानना नहीं था, शरीर के अंदर उन सत्यों को उन्होंने मेरे सामने रिवील किया। यही तो विशेष बात है। श्री अरविंद क्यों सारी चीज को रीडिफाइन कर रहे हैं, या उनके लेंस के अलावा मेरे को नजर नहीं आता कि वेद को जो वो सामने लेके आए हैं, उसका कोई, उसकी पोएट्री की हम बात कर रहे हैं, अभी कोई सेंस ही नहीं है दुनिया के अंदर। टॉप मोस्ट पोएट्स को जब वो ये कह रहे हैं कि ऊंची से ऊंचे जो पोएट्स हैं उनमें इक्की दुक्की लाइन कोई ओवर माइंड से आई है, जो टॉप मोस्ट पोएट्स हैं, तो अब और तो किससे आप सामान्य मनुष्य जाति तो क्या आशा करोगे। और वो अपना मिनिमम स्तर जो है सावित्री का ओवर माइंड रख रहे हैं, तो ये तो हमको ध्यान में रखना पड़ेगा ना। भाई टॉप मोस्ट आपके पोएट्स हैं, वो कह रहे हैं टॉप मोस्ट 4 पोएट्स हैं, उनका वो बता रहे हैं, वाल्मीकि, वेदव्यास, होमर और शेक्सपियर। दूसरी रैंक के ये हैं। अच्छा, इनके अंदर से वो ये कह रहे हैं ये तामसिक पोएट्री है, ये राजसिक। आप पढ़ के तो देखो भाई, यही तो प्रॉब्लम है। तो हम, और फिर अवेक रह के कि इससे ये समझे, ये एक्चुअल में बिना साधना ने तो इसका अर्थ समझ में आता। मेरे को ये बताओ, साधना के बिना इसमें कैसे एंटर किया जा सकता है? साधना के बिना साधना, कोई, बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ, बिना साधना के नहीं होता है। और ये तो बिकॉज ये जितने भी शब्द हैं ये बेसिकली कोई डिक्शनरी से नहीं समझे जा सकते। जब तक अनुभूति नहीं हो, जब तक वो ज्ञान या वो प्रकाश के प्रति ओपनिंग नहीं है या उसकी झलक नहीं मिलती है, तब तक इन चीजों को ग्रहणशीलता नहीं बनती, आपके साथ हो नहीं सकता। नहीं हो सकता। भाई आप एक चीज फिर समझो। श्री अरविंद ने कहा कि जब माताजी मेरे से मिली तब पहली बार पता चला कि ह्यूमनली, भौतिक तक भी समर्पण संभव है, ह्यूमनली। और समर्पण तो हमारे एक शब्द है जो इसी संस्कृति नहीं, सारी संस्कृतियों में है। आप वर्ण व्यवस्था की तो बात छोड़ो, ऐसी कौन सी पद्धति है जिसके अंदर समर्पण, या आप कोई भी स्टडी करोगे तो उसके अंदर अपने आप को सबड्यू करो, हायर इंटेलिजेंस। अगर टीचर की नहीं मानोगे, चाहे अमेरिका और चाहे कोई भी, अगर टीचर की नहीं मानूंगा, नहीं सीखूंगा मैं। ओबीडियंस तो पहली चीज होती है। ये बात तो सभी समझते हैं, पर समर्पण, और हम ये कह सकते हैं कि कोई आज तक गुरु नहीं हुए उन्होंने, या शिष्य नहीं हुए उन्होंने समर्पण नहीं किया, ये बात तो नहीं है।
श्री अरविंद ने कहा मेरे को ये लगता था कि मैंने अपने गुरु को पूर्ण रूप से समर्पण किया है। और श्री अरविंद जब कह रहे हैं तो मतलब उन ये शब्दों का वेटेज जो है वो हमको अभी तो पता ही नहीं ना भाई, अभी हमको नहीं पता। सीधी बात ये है। रोज ऑफ गॉड एक करते करते आज कितने दिन हो गए, पहले तो पिक्चर नहीं बन पा रही है, कहना क्या चाह रहे हैं। एक कविता की जो रोज ऑफ गॉड, अनिल जी अब देख रहे हैं यार, ये तो मतलब आपको ये सेंस आया कि मैं कह क्या रहा हूं। बहुत ही मैं अपने घर complex से है। बाहर ही नहीं गया, उसके अंदर की ये इतनी बड़ी मैं मार्केट नहीं गया और आपने मेरे को चिंतामणि दे दी हो। अब इसका आकलन कर तो मैं क्या करूं, मैं तो अभी स्थिति में नहीं, मेरे को रेट्स का ही नहीं पता भाई, मैं अभी ओपन ही नहीं हूं इन विचारों के प्रति। तो ये जो है वर्ण व्यवस्था ये केवल आर्य जाति में होती है, ये औरों में नहीं है। ये श्री अरविंद ने बहुत सुंदर विवेचन किया है, तो वो हमको बेस मान के चलना पड़ेगा। हमको थोड़ी और वास्टर इसको समझ के, वो क्या कह रहे हैं हम तो उन्हीं को बेस मान के चल सकते हैं, तो पता नहीं कौन कौन क्या क्या कह रहा है। आगे चलते हैं। पर ये जरूर मैं कहूंगा कि अब थोड़ा थोड़ा और मुद्दे छोड़ के इन विचारों के प्रति ओपन, पर ये कब होंगे, अगर आप लोअर प्रकृति को प्रश्रय देंगे तो ये मुद्दे कभी नहीं अराइज होंगे। ये इसमें तो मेरे ख्याल से हम सारे एक मत हैं। अगर हमारी निम्न प्रकृति या निम्न चीज ये कसावट होनी चाहिए कि ये काम मैं क्यों कर रहा हूं, और इसमें सीधे चीज को सीधी पकड़ने की बात कि मां के लिए है और कोई इसका हेतु नहीं है। निम्न प्रकृति को प्रश्रय देने का मतलब ये है कि हम आध्यात्मिक नियति को मार रहे हैं, उसकी हत्या कर रहे हैं। कोई भी चीज आध्यात्मिक नियति से बड़ी नहीं हो सकती, और जिसके लिए है उसके लिए फिर आध्यात्मिक नियति की आवश्यकता नहीं है। इनमें कोई चयन की बात नहीं है कि आपकी आध्यात्मिक नियति और निम्न प्रकृति, इसमें कोई, अगर इसके किसी के ये अभी विभेद है मन के अंदर तो अभी वो कहीं और ही है, इसमें नहीं है। ये व्यक्ति व्यक्ति की बात है, जो इस चयन में भी हिचकिचा रहा है ये। और मेरे को पता है आदमी के श्रिंकिंग आती है, इसमें श्रिंकिंग निश्चित रूप से है, इसलिए वो अपने तरीके से रीडिफाइन करने की कोशिश करता है, क्योंकि जो डेफिनेशन मास्टर अरविंद की है वो तो स्थान देती नहीं इम्प्योरिटी के लिए। तो व्यक्ति कहता है इन कंडीशंस में तो यही कर सकते हैं, वो उसको डेफिनेशंस दोबारा देने की कोशिश करता है। आप देखोगे हम सब का माइंड यही, श्री अरविंद ने कहा मन यही काम करता है इनवेरिएबली। साधना से तो इसकी समस्याएं समझ में आती हैं पहली बार, उससे पहले तो उठती ही नहीं ये समस्याएं। अब यदि हम कहें कि ब्राह्मण वर्ण ही वेद का अर्थात पूर्ण ज्ञान का अधिकारी है, तब तो शूद्र वर्ण गीता प्रतिपादित स्वधर्म का पालन करके कभी भी वेद की शिक्षा में दीक्षित नहीं हो सकेगा और कभी भी सर्वोच्च पद का अधिकारी नहीं बन सकेगा। गीता कहीं भी इस प्रकार की किसी असंगत शिक्षा में संलग्न होती नहीं दिखती, जिसमें किसी के लिए भी परमात्मा की ओर बढ़ने के द्वारों को बंद कर दिया गया हो। वो तो कह रहे हैं एकदम पतित से पतित वूम्ब ऑफ सिन के अंदर भी पैदा हुआ हो, पाप यौन यह, उसमें भी यदि पैदा हुआ हो तो भी वो उसके द्वार बंद नहीं है। या जिस पर वेद में प्रवेश करने का अभिशाप प्रवेश न करने का अभिशाप लगा दिया गया हो, उल्टे वह तो स्पष्ट रूप से कहती है यदि बहुत दुराचारी अपिचेत दुराचारो मनुष्य भी अनन्य और पूर्ण प्रेम के साथ मेरी ओर मुड़ता है तो उसे साधु ही मानना चाहिए, क्योंकि उसमें प्रयत्न का सुदृढ़ संकल्प और प्रयास समुचित और पूर्ण है। अतः भारतीय संस्कृति के इस सत्य को हमें बिल्कुल गहराई से और स्पष्ट रूप से समझ लेना होगा कि चतुर्वर्ण योजना में केवल ब्राह्मण ही नहीं अपितु प्रत्येक वर्ण द्विज बनने में समर्थ था। और इसी कारण हमें ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं जहां आध्यात्मिक रूप से विकसित होने पर शूद्र वर्ण में पैदा हुए महानुभाव ब्राह्मणों के द्वारा भी सहर्ष गुरु रूप में स्वीकार किए जाते रहे हैं। अतः चतुर्वर्ण योजना में के संदर्भ में शूद्र शब्द का अर्थ और आधार सर्वथा आध्यात्मिक है, जबकि चेतना की एक निम्नतर अवस्था या मानव विकास की क्षुद्र अवस्था जिसमें व्यक्ति घोर रूप से अपनी स्थूल भौतिक सत्ता और उसकी तुष्टियों पर ही केंद्रित रहता है,
के संदर्भ में प्रयुक्त शूद्र शब्द का अर्थ और आधार सर्वथा मनोवैज्ञानिक है। तो वर्ण व्यवस्था के तरीके से करोगे तो वो आधार है स्पिरिचुअल, और ये पर्टिकुलर टू इंडिया है। जहां तक पेशों की बात है तो श्री अरविंद ने कहा कि भी ये तो सब जगह मिलते हैं, पर जिस स्पिरिचुअल आधार के ऊपर इसको बांटा गया है ये पर्टिकुलर सेटअप है इंडिया का केवल। यही तो मैं कह रहा हूं, अगर हम इसको केवल इन्हीं बातों तक रखते हैं तो ये बातें तो इनसे अच्छी तो हम हमारे इनको समझ में ही आ रही है, एसेटिक्स को और को जितनी हम कर रहे हैं उससे मच मच हायर या मच मच डीपर या मच मच ब्रॉडर तो उनको ऑलरेडी समझ में आ रही है। तो ऐसी क्या बात है जो श्री अरविंद नई दे रहे हैं? भाई नया उन्होंने क्या खोल दिया जो प्रचलन में है, अगर उसको ही नहीं समझ में आए तो नया क्या खोल दिया उसका पता नहीं चले। कंपैरेटिव स्टडी कैसे हुए तो इसका पता नहीं लगता। इन्होंने ये बात करी, ये नई चीज है। अतः इन दोनों, और ये जो है ये साइकोलॉजिकल है। जब चेतना के अंदर शुद्र शब्द को प्रयुक्त करते हो तो ये निम्न चेतना है, क्षुद्र ये क्षुद्र चेतना है, पेटी स्मॉल। शुद्र शब्द का अर्थ और आधार यहां मनोवैज्ञानिक है और वहां आध्यात्मिक है। अतः इन दोनों भिन्न संदर्भों को एक दूसरे से कदापि नहीं मिलाया जा सकता। इस प्रकार जब हम शूद्र शब्द को इसके सच्चे अर्थों में समझ जाते हैं तो इस शब्द को लेकर समाज में जो भयंकर विषमताएं देखने को मिलती हैं न केवल उनका निराकरण ही हो जाता है, अपितु इससे हम यह भी देख सकते हैं कि किस प्रकार भारतीय संस्कृति का संपूर्ण प्रयास प्रत्येक चीज को एक आंतरिक अर्थ और महत्व प्रदान करने का रहा है। अगर हम इसमें प्रवेश नहीं करते, हम राइटफुल इनके उत्तराधिकारी हैं श्री अरविंद के, अगर ये मुद्दे हमारे नहीं हैं तो हम कर क्या रहे हैं? श्री अरविंद के उत्तराधिकारी हम नहीं होंगे तो और कौन होंगे? और हमारे मुद्दे क्या हैं वो हमसे छिपे नहीं, तो कल्टीवेट करें। हम नहीं कर सकते ये तो कोई बात नहीं, कल्टीवेट करें और इसके लिए जिए। कोई उनके राइटफुल उत्तराधिकारी हम हैं और वो बने, कहने से थोड़ी, वो तो बने। तो ये एक वर्ण व्यवस्था की बड़ी जबरदस्त बात है, ये अकल्पनीय है। ये तो जब आप साधना करोगे, ये सारा करने के बावजूद मैं तो कह रहा हूं शायद ही कोई ऐसा दिन जाता हो जब मैं आश्चर्य से नहीं, अरे मैंने कहा कितना कमाल इन्होंने किया है। ये वैसी बात है, देखिए अभी सारी बातें हैं सूचना के रूप में। अभी आप जो कह रहे हैं वो एक वैसी है जैसे विवेकानंद जी ने क्या कहा, पहले मैं जानता था भारत एक पुण्य भूमि है, आज मैं कहता हूं कन्विक्शन के साथ कि भारत एक पुण्य भूमि है। तो दूसरा कह देगा वही तो बात कही आपने, क्या अलग कह दिया। पर इसमें वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस आ गया इस बात में। तो थोड़ा सा साइकोलॉजिकली अब एक आदमी कह सकता है कि अरे ये तो बहुत बड़ा फर्क हो गया, अब ये रियलाइजेशन बन गया। तो हम सबको इसी की करनी है। ये कैसे करें, ये तो हम देखो अपने स्तर पे हम कर भी रहे हैं, पर जहां प्रश्रय निम्न प्रकृति को देते हैं किसी भी बहाने से। कृष्ण प्रेम ने क्या कहा कि जब मैं निर्णय करता था तो कई बार तात्कालिक चीजें प्रवेश कर गई, कोई कंसिडरेशन व्यावहारिकता पता नहीं कई बार कोई प्रवेश कर गई। अंत रिजल्ट बाद में मैं ये पाता था कि अरे यार ये क्या किया। उस समय चाहे जो असंभव लगती थी, ऐसी लगती थी कि क्या ये होने की नहीं है, पर आपकी भीतर की एस्पिरेशन ये कहती थी कि यही करूंगी या ये ही करना है। चाहे वो आपको अव्यावहारिक लगती हो, चाहे उसमें नुकसान प्रतीत होता हो, उसके अंदर ये लगता हो कि ये तो आपकी थू थू होएगी, या किसी भी स्तर के ऊपर इसका नुकसान या जो भी कंसिडरेशन आपके हो सकते हैं, जब इसकी परवाह किए बिना मैंने जो मेरे भीतर से आई वो ही करी, तो अंत में पाया कि वो मेरा जो कृत्य है वो जस्टिफाइड था, एकदम ठीक था। जब आप कर गुजरते हो तो बाद में वो एकदम सही उतरता है। उस समय तो आपके व्यावहारिकता के कई कंसिडरेशंस आएंगे, क्षमता अक्षमता के आएंगे, आपके पास रिसोर्स है या नहीं है ये आएंगे, मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, ये कितने कितने कंसिडरेशंस और हम सबके आते हैं। देखिए लोग मतलब छोटे रूप में आते हैं, बड़े रूप में कि तात्कालिक आवश्यकता ये है, बड़ी जीवन की ये बड़ी तो हम सोचते ही नहीं, इमरजेंसीज में जीते हैं, अब ये कर लो अब ये कर लो ये कर लो, एक चक्की के ऊपर है। जीवन को एक दिशा सोच समझ के कि ये करना है यार, मैंने इतना किया यार, मेरे को माँ की ओर जाना है, ऐसे करना है,
इतने के लिए तो ये हमारे वातावरण छोड़ ही नहीं रहा, इतनी तो इतना स्थान ही नहीं दे रहा। तो श्री अरविंद की वो लाइन जो है ना बहुत मार्मिक है कि हमारे ऋषि, उन्होंने इस वैदिक सत्य को इतना सहेज के अपनी पोस्टेरिटी के लिए रखा, पर वो इंतजार कर रहे हैं क्या उन गुफाओं में कोई जाएगा और उस सत्य को खोजेगा, और वो अभी भी इंतजार में है, अभी भी वो इंतजार में ही है। आप विचार कीजिए, इतने लोग, इतनी पद्धतियां, इतने महात्मा, इतने साधु, इतने संत, और श्री अरविंद कह रहे हैं, वो तो कह ही रहे हैं, अरे वो उसका तो वही अर्थ निकलता है लाइन का कि वो अभी भी इंतजार कर रहे हैं, ये उत्तर की प्रतीक्षा में है। माँ भी यही, माँ हमसे क्या मांग करती है, लोग अपने 16 आने में से 15 आने अपनी ख्याति, अपने बच्चे, अपनी सुख संपदा, अपनी पत्नी, अपने इन सारों को देते हैं, एक आना, और वो भी ग्रजिंगली माँ को देते हैं तो देते हैं। तो माँ हमारे सर्वस्व की मांग करती है, ये है ना वो माँ हमसे क्या मांग करती है। मैंने कहा भी इसको लेमिनेट करो और हमारे सामने रखो, इसको ये मांग करती है हमसे, इससे कम या ज्यादा की मांग नहीं करती। इससे पहले कि राजा सुरथ ने अपने शिराओं का रक्त तक भी सारा दान नहीं दे दिया, तब तक भवानी ने उनके सामने प्रकट होकर अपनी जाति को मुक्त होने का आदेश नहीं दिया। तो भवानी कहीं चली तो गई नहीं, वो है बस, वो जिस चीज की मांग कर रही है वो आज फुलफिल कर लो और चाहे कल फुलफिल कर लो, इस जन्म में कर लो और चाहे अगले में कर लो, मांग तो वही है। वो हमसे योजनाओं की मांग नहीं करती, वो हमें वो सारी राष्ट्रीय पुनरुद्धार की योजनाएं, ये योजनाएं, वो योजनाएं, जिन भी योजनाओं की आवश्यकता है, माँ हमें, श्री अरविंद के शब्द हैं ये, आप तो जानते ही हैं, वहां जयपुर में भी मैंने बताया था, बाकी तो आप जानते ही हैं, इसमें है भी, माँ हमसे ये मांग करती हैं। अब और हम कर भी रहे हैं ये, पर कितना प्योरिटी से कर रहे हैं, अब हम इतने मैच्योर हैं सारे, बस इसका आकलन कर लें, देख लें, और एक दो आने हैं तो और बढ़ाएं, उसको 3 पे बढ़ाएं, 3 है तो 4 करें, बस इतना ही प्रयास है हमारा, और करने का धरती पे काम भी नहीं है कि आप अपनी मर्जी से ये कर लोगे और वो कर लोगे, कर ही नहीं सकते। हम तो सुबह ये बात कर रहे थे कि आप में सारी ओकल्ट नॉलेज हो सकती है, थियों के अंदर थी, और माँ को वो समझा ही नहीं। श्री अरविंद ने ये कहा, सुबह हम पढ़ रहे थे, कि वो समझ ही नहीं पाया, ये तो उसकी वाइफ थी जिसके कारण वो थोड़ा वो समझा। तो इसलिए ये क्षमताएं जो मानवीय कैपेसिटी से बाहर की हैं, तो आप कोई विशेष कुछ नहीं कर सकते। इसलिए करने का काम तो ये है, अपने हृदय को माँ को दे देना, कितना हम करते हैं उतना काम बन जाएगा। कोई योजना से नहीं होता, ये योजना से काम थोड़ी होते हैं, क्रांति हृदय से आती है, योजनाओं से नहीं आती। जीवन में क्रांति या कोई भी काम, आप जस्ट सोचो कि आपका हृदय उस चीज में नहीं है, आप वो कर रहे हो, क्या उसको सफलतापूर्वक कर सकते हो क्या, हृदय जिसमें नहीं हो आपका। तो इसलिए हृदय जिस चीज में है, किस चीज में है वो देखो, माँ में लगाओ उसको डिसाइसिवली, तब जीवन में संस्कृति का काम भी तभी होगा, आपके मेरे सबके जीवन का काम तभी होगा। ये ही मूल सूत्र है। बस आप हृदय हटाओ और माइंड से करो, और फिर देखो कोई कोई आपको क्रिएशन नजर आता है क्या, हृदय हटा दो उसमें से। क्यों दीपक, कोई क्रिएशन हो सकता है क्या इसके, मतलब हृदय तो हटा दिया और खाली माइंड से मैंने बहुत विकसित कर दिया, फिर क्या क्रिएशन मेरे को तो नजर नहीं आ रहा, क्रिएशन कैसे हो सकता है। और हमारे पास ऑब्जेक्ट है, देखो हृदय के लिए हमारे पास सामने है, और हमारा हृदय उस पर आकृष्ट भी है, वो भी कमी नहीं है, ये सारी चीजें उपलब्ध हैं। बस इन कड़ियों को जोड़ लें, जो होनी हो सो हो। कोई ऑब्जर्वेशन है क्या इसके अंदर, ये सारी बात में किसी का भी। बहुत दिन से खोज थी इस बात की, खासकर जो विस्तार से बताया शूद्र के बारे में, शूद्र क्या है, मिसकंसेप्शन। तो यहाँ विराम देते हैं, ओम से ओम।